बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। तो मैं स्पेशली जो मास्को कॉन्फ्रेंस उसके जो विजुअल या ऑप्टिक्स के हवाले थे उसी हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस वक्त इस्लामाबाद में है। इससे चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब साहब वो पाकिस्तान आए थे। अभी कल परसों हो सकता है कि उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इदरीस वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके बाद हामिद करज़ई डॉक्टर अशरफ गनी साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में बहुत जल्द अमन कायम होगा। मास्को कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर सोशल मीडिया पे मैंने अक्सर अफ़गानों को देखा है या सुना है कि वो बड़े डिसअपॉइंट हैं, और डिसअपॉइंटमेंट की एक वजह मेरे ख़्याल में काफ़ी रीज़नेबल है। वो ये है कि 2 दिन अफ़गान बैठे थे, लेकिन ईद के लिए भी इन लोगों ने सीज़ फायर का ऐलान जो है वो नहीं किया, यानी जंग बंदी का ऐलान नहीं किया। ये अपनी जगह पे, लेकिन अदरवाइज़ हम जब देखते हैं मास्को कॉन्फ्रेंस में तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट था फ्रॉम ऑल आस्पेक्ट्स। पहली दफ़ा ये अफ़गान बैठे हैं, जो आज से मेरे ख़्याल में चंद महीने या चंद साल पहले कोई तवक्को भी नहीं रख सकता था कि एक साइड पे मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर साहब होंगे, दूसरी साइड पे इस्माइल ख़ान साहब होंगे, रहीमी साहब होंगे, और इस तरह अता मोहम्मद नूर साहब होंगे, हनीफ अतमर होंगे। इसी तरह ये सारे एक टेबल पे 2 दिन बैठ के एक छत तले एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ के, ये कोई भी तवक्को नहीं रख सकता था। इसी तरह 2 दिन में पहली दफ़ा अफ़गान ने बैठ के अफ़गानिस्तान के मसले पे बात की, जिसमें कोई भी बाहर का बंदा नहीं था। ना रूसी बैठा हुआ था, सिर्फ पहला जो इनागुरेशन के बाद, ना अमरीकी बैठा हुआ था, ना पाकिस्तानी बैठा हुआ था। इससे ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि अफ़गान ख़ुद इस सिलसिले में मेचेवर भी हैं उनके बारे में, जिन लोगों का जो भी ख्याल है, लेकिन अफ़गानों ने ये साबित कर दिया कि अपनी मुल्क में अमन की खातिर और जंग के ख़ात्मे की खातिर वो जो है दुश्मन के साथ भी बैठ सकते हैं, वो हर किसी के साथ बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, जो कि तालिबान तहरीक के सीनियर मोस्ट आदमी हैं, क्योंकि जब मुल्ला मोहम्मद उमर ने इस तहरीक को लॉन्च किया तो उसके डिप्टी थे मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर। इस वक्त टॉक्स जो है अफ़गानों के साथ स्पेशली उसकी लीडरशिप जो है वो अब्दुल गनी बिरादर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी एडवांस स्टेज पे जो है अफ़गान तालिबान की तरफ से भी अमन की खातिर जो है उसकी जो उनके जो वो जो चाहते हैं वो काफ़ी एडवांस है। ये 2 दिन जब बैठ गए, और इसमें जिस तरह मैंने कहा कि टॉपिक एक ही था, टॉपिक कोई ये नहीं था कि मास्को के मौसम के बारे में डिस्कशन हो रही है, बल्कि अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से, अमरीकी अफवाज के जाने के हवाले से, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे अफ़गान। और इसके बाद आखिर में जो बात हुई वो यही थी कि जी हम इस मीटिंग्स को जारी रखेंगे बहुत जल्द। सारे अफ़गान दोबारा एक साइड पे दोहा, जो कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है, यहाँ पे हमने देखा है कि अफ़गान बैठे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि जर्मनी में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो, या दोबारा जो है कतर में ऑलरेडी शेड्यूल है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है अगर हम इसको डिटेल में देख लें। इसी तरह अफ़गान तालिबान ने इस मौके पे जो उनके जो बयानात आए कि नंबर 1 अफ़गान तालिबान अमन चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, और बैरूनी क़ुव्वतों की वो इनख़िला चाहते हैं, जिस पे बाकी सब भी वो एग्री कर गए कि वो भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से बैरूनी अफवाज निकल जाए। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो अफ़गान तालिबान की तरफ से बयान कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें सब शामिल हो, ऑल इंक्लूसिव, और वो अफ़गानिस्तान के अफेयर्स को जो है आगे लेके जाए, वो अमन भी कायम करे, वो मुल्क के इक़्तिसाद को भी ठीक करे, वो जो है जो इदारी फसाद जिसे कहते हैं, रिश्वत वगैरह, उसका भी ख़ात्मा करे। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और हमने देखा कि जो ही मास्को कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, द नेक्स्ट डे हमने देखा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब पाकिस्तान आए, जिस तरह अफ़गानिस्तान के डिप्टी एम्बेसडर ने पाकिस्तान आना है, और इसके बाद ईद के बाद जो है फौरी तौर पर जो विज़िट एक्सपेक्टेड है वो डॉक्टर अशरफ गनी साहब की है। तो मैं देख रहा हूँ कि सारी क़ुव्वतें इकट्ठी होती जा रही है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में अमन कायम होगा।